ये संसार सुपन की माया, 2 दिन रहने आया है। ये संसार है, ये एक सपने की माया बताई है। और ये संसार एक धर्मशाला है, एक आता है और एक जाता है। धर्मशाला में कितने लोग आए और कितने चले गए। इसी तरीका से संसार भी धर्मशाला है। शाम को इसमें आते हैं मुसाफिर और विश्राम करते हैं, और सुबह होते ही फिर चले जाते हैं। और कोई दिन भर विश्राम करके कहो कि शाम की गाड़ी है, तो फिर वो शाम को निकल जाता है, क्योंकि ये आवागमन है। ये आवागमन आज की स्थिति में जैसे दिन और रात की यात्रा चल रही हैं, ऐसे ये जीवन और मरण की ये अनादि काल से अनवर्त रूप से यात्राएं जीव की चल रही हैं। लोग आते हैं और थोड़ा विश्राम करके और यहाँ से चले जाते हैं। जैसे अब सर्दी है, अभी कुछ समय के पश्चात बसंत आएगा, लेकिन बसंत से पहले ये सब बाग बगीचा पेड़ पौधा पतझड़ हो जाएंगे सब। जब पत्ता टूटता है पेड़ से, ऐसा कहा है कवियों ने कि पत्ता टूटो पेड़ से, पेड़ कहे असरो, हमें छोड़ कहाँ जात हो, बहुर मिलन कब हो। जब पत्ता टूटा पेड़ से तो पेड़ ने रो करके कहा, मित्र हमको छोड़ करके अब तुम कहाँ जाते हो, और शायद अब फिर कभी मिलेंगे क्या। कि पत्ता बोला पेड़ से, यहां का यही स्वभाव, इस तरह कोई ना रहे, एक आवे एक जाए। पत्ता ने कहा पेड़ से, भैया तुम इतने उदास क्यों होते हो। यहां का तो ये स्वभाव है कि एक जाता है तो फिर दूसरा यहां पर आ जाता है। और इसी से ये संसार रूपी बगीचा की शोभा है। जैसे वृक्ष की शोभा पतझड़ से ही होती है। जब पतझड़ होता है वृक्ष तो रोता है, लेकिन अगर पतझड़ नहीं होए तो फिर उस पर नई नई पत्तियां आए और फूल कैसे आए फिर। क्योंकि नई नई पत्तियां और फूलों का आने का कारण यही है कि पहले वो पतझड़ हो गया। जब पतझड़ हो गया तो 8 दिना में 15 दिना में और फिर वो एकदम हरा भरा हो गया। सज्जनों, बस यही है संसार की रीत। हमारे बाबा चले गए, बाप चले गए, हम भी चले जा रहे हैं। और सज्जनों, जब से ये बच्चा जन्म लेता है और वृद्ध अवस्था तक वो अपनी मृत्यु तक की यात्रा है। किसी शायर ने कहा है, दुनिया के ये मुसाफिर मंजिल तेरी कबर है, तय कर रहा जिसे तू 2 दिन का ये सफर है। जब से रचिए दुनिया लाखों करोड़ आए, बाकी रहा ना कोई मिट्टी में सब समाये। किस गाफिली में भूला सबका यही असर है, दुनिया के ये मुसाफिर मंजिल तेरी कबर है, तय कर रहे आज से तू 2 दिन का ये सफर है। शरीर कभी बचपन में था, धीरे धीरे जवान हो गया, और वो जवानी भी सरकती गई धीरे धीरे, और वृद्ध अवस्था आ गई। और सज्जनों, एक दिन वो वृद्ध अवस्था भी समाप्त हो जाती है। शमशान में पहुंचा दिए जाते हैं और वहां जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है। गाड़ दिया जाता है तो मिट्टी खा जाती है, जला दिया जाता है तो एक मुट्ठी राख हो जाती है। और वो भी जब कोई हवा का झोंका आता है तो फिर वो भी उड़ जाती है। पैदा है और बाजर में की चीज बता रहे महाराज बात की है, तो कौन सी चीज है। हाँ, देखो अब ये आदमी क्या बता रहे हम
वो ठीक है, ये समाज वाली है। हाँ बता देंगे बैठ जाओ। किसी किसी को याद रहती है, किसी किसी को नहीं रहती है। ये किसी किसी को याद रहती है और किसी किसी को नहीं रहती है। और एक बात बताएं, अब थोड़ी विस्तार से इस बात को समझना। जैसे हम अब जगे हुए हैं, बैठे हैं सब, और फिर हम सोते हैं, तो जब सोते हैं तो फिर हमारा सपना शुरू हो जाता है। तो जब हम सपना देखना शुरू हो गया हमारा, तो अब हमारी जो जागरूकता का जो समय था वो अब याद में नहीं है। सो रहे हैं हम खाट में, अब सपना देख रहे हैं, सपने की दुनिया में हैं। अब हमें ये ध्यान नहीं है कि कहां पर हैं हम, दिन में हमने क्या किया था। अब तो सपना देख रहे हैं कि दिल्ली पहुंच गए या बंबई पहुंच गए, और जो दिन का व्यवहार था वह हम भूल गए, और फिर हम और गहरी नींद में चले गए। और गहरी नींद में चले गए तो फिर हम सपने को भी भूल गए। उस नींद की अवस्था को कहते हैं सुषुप्ति। 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत अवस्था ये है हम और आप बैठे। स्वप्न अवस्था वो है जो हम सोते समय सपना देखते हैं, और सुषुप्ति उसको कहते हैं जब गहरी नींद में चले जाते हैं। गहरी नींद मृत्यु का परिचय है। तो हमने जितना सपना देखा, और हम गहरी नींद से जब हमारी आंखें खुली, तो हमें कुछ भी ध्यान नहीं रहा। सपना तो बहुत देखा लेकिन याद नहीं रहा। क्यों? जैसे हमारी जागृत अवस्था की बातों को सुपन खा गया, ऐसी सुपने की बातों को सुसुप्ति खा गई। तो अब सपना तो देखा लेकिन याद नहीं है। सपना देखते ही देखते हम सुसुप्ति में नहीं पहुंच पाए, और फिर हमारी आंख खुल गई तो वो सपने की पूरी रील हमें याद रहती है। क्यों? कि हम सुसुप्ति में नहीं पहुंच पाए, गहरी नींद में नहीं पहुंच पाए। और ये ध्यान रखो, जब तक गहरी नींद नहीं आएगी तब तक सोने का आनंद भी नहीं आता है। अरे नींद तो काई सपने से देखत रहे, वैसे इन्हें आंख लगी और खुल गई, इन्हें आंख लगी और खुल गई, सपना सा देखते रहे। और सवेरे जब खड़े हुए तो भारी सुस्ती, प्रमाद, आलस्य, क्योंकि नींद पूरी है ही नहीं पाई। और कभी हमने देखा होगा अनुभव करके कि हम 2 घंटे के लिए सोए। आज हम 2 बजे आए रात के यहाँ कार्यक्रम करके कहीं इस जिला भिंड से, और 2 बजे आकर के, और शायद हम 2:30 बजे, पौने 3 बजे हमें नींद आई होगी। लेकिन ऐसी नींद आई 5, साढ़े 5 बजे तक, 2 घंटे की, कि हमें शरीर में बिल्कुल न कोई सुस्ती है न कोई आलस है, क्योंकि वो नींद जो होनी चाहिए थी वो आ गई। इसलिए कभी कभी ये हम अनुभव करते हैं। अब देखिए, जैसे आदमी मरता है तो जो हमारी सोने का हिसाब है, इसी स्थिति में मृत्यु की ओर जाता है व्यक्ति। जैसे हम लेटे हैं खाट पर, और लेटते ही लेटते और हम सुसुप्ति में, सुपन में चले गए, और सुपन से सुसुप्ति में चले गए, और सुसुप्ति में जाकर के हमारी चेतना निकल गई सूक्ष्म शरीर को लेकर के। ये स्थूल तो मर गया, लेकिन सूक्ष्म संग है, जिसको हम मन कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, चित्त कहते हैं, अहंकार कहते हैं, और कुछ सूक्ष्म रूप से संस्कार भी होते हैं। तो उनको लेकर के हमारी सुषुम्ना चली गई, और वो जाकर के कहीं स्त्री पुरुष के संयोग से और पिता के माध्यम से, और वो सुषुम्ना फिर माँ के गर्भ में प्रवेश कर गई, और फिर उसने वहां अपना शरीर बनाना शुरू कर दिया। जैसे एक कपड़ा को छोड़ दिया तो दूसरा कपड़ा बना करके फिर पहना, इसी तरीका से फिर वह दूसरा शरीर तैयार किया। पर ये याद क्यों नहीं रही? याद इसलिए नहीं रही कि जैसे हमको सपने की याद नहीं रही सुसुप्ति में, सुसुप्ति से जब हम जगे तो हमें सपने की याद नहीं रही बिल्कुल। सपना तो बहुत देखा लेकिन याद नहीं। ऐसे ही हम सुसुप्ति में गए
तो माँ के गर्भवास में 9 महीना में हम सारी बातों को भूल गए। इसलिए हमारी चाहे तो हिंदू संस्कृति हो और चाहे हमारी इस्लाम संस्कृति हो और चाहे कौन सी भी संस्कृति हो, अपनी अपनी संस्कृतियों के हिसाब से ऐसे नियम बनाए कि जब कोई हिंदू समाज में व्यक्ति मरता है तो कहते हैं भैया जय गीता को पाठ सुनवाए दो। क्यों? कि इसलिए कि ये जागृत अवस्था में जाए। या इस्लाम में कोई शरीर छूटता है तो मुल्ला मौलवी को बुला के कहते हैं भैया कुरान के कलमा सुनाओ जाए। या हमारे सिख धर्म में कोई लोग जाते हैं तो उनको कहते हैं भैया इसके यहाँ पाठ करो गुरु ग्रंथ का। तो हम जागृत अवस्था में जाते हैं तो हमारी स्मृतियां कुछ जागृत रहती हैं। कैसे? अब मैं एक उदाहरण बताऊं। जैसे अब हम यहां पर बैठे हैं और हमारे पीछे से या आगे से किसी ने अकस्मात हम पर वार कर दिया, गोली दे दी या तलवार चला दी या लाठी मार दी, तो हम एकदम उसी अवस्था में चले गए जैसे हम सुपन देख रहे हैं। और वो आदमी भी हमारे चित्त में है कि जिसने हमारे लाठी मारी है या गोली मारी है। कौन ने मारी है? फलाने ने मारी है। और ये भी बोल गए कि यार ये तेरे अच्छा नहीं किया या ठीक है फिर कभी देखा जाएगा। तो वो उसका चित्र पूरे हमारे चित्त में उसकी छवि बन गई। और जब हमारी चेतना जा रही है तो ऐसे एहसास नहीं होता है जैसे सुपन में एहसास नहीं होता है। हम कहीं दिल्ली के बाजार में हैं तो हमें ये एहसास नहीं होता है कि हम सोए तो कबीर आश्रम पर रहे हैं तो दिल्ली को बाजार जहां कहां से आ गया, पर वो दिल्ली का ही बाजार दिख रहा है। ऐसे ही जहां से हमारा शरीर तो छूट गया, लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बहन बेटे, शरीर पड़ा हुआ है, खून बह रहा है, और यही स्थिति हमारे चित्त में है। और जाकर के इसी स्थिति में हमने कहीं दूसरी जगह जाकर के जन्म ले लिया तो वो ज्यों को ज्यों ही वो चित्र पूरा का पूरा उसके सामने आ गया और उसके घाव भी आ गए, उसके शरीर पर जो निशान थे वो भी आ गए। और ज्यादा दिना नहीं, वो दूसरी तीसरी साल ही और उसकी स्मृति जागृत होने लगती है और वो कहता है भैया जिम मेरो घर नाने, मेरो घर तो फलानो घाटाने और मैं फलाने आदमी ने मारो, क्योंकि वो जागरूक अवस्था में गया। अगर सुसुप्ति में जाता तो फिर नींद नहीं आती। और 9 से 99% लोग सुसुप्ति अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए 9 से 99 व्यक्तियों को याद नहीं रहती है, एक व्यक्ति को रहती है जो कि जागृत अवस्था में जाता है। उसके शरीर पर निशान भी आ जाते हैं और फिर उसकी स्मृति खुल जाती है तो वो सारे बता देता है भेदभाव के, वो मेरी पत्नी है, वो मेरा बेटा है, फलाना गांव में है, फलानी जाति है। उसकी स्मृति खुल गई पूरी की पूरी, क्योंकि वो स्मृति में ही वो सारा। जैसे हम गए तो हमारे झोला में हमारी किताब रखी है, हमारे झोला में हमारी किताब रखी है पूरी, और हम जाकर के कहीं पहुंच गए और वो झोला हमने कहीं जाकर के खोला तो हमारी पूरी स्मृति हमारे पास में आ गई कि हमने क्या क्या किया है, क्या क्या। इसलिए काफी महान पुरुषों ने अपनी जीवन कथा भी लिखी कि हम, और रोज की अपनी डायरी बनाते हैं तो वो रोज लिखते हैं कि हमें अमुक तारीख में क्या थे, हमने क्या किया था और अब हमें क्या करना है। तो इससे भी हमारी आत्म स्मृति जागृत होती है और पूरी कथा हमारे पास रहती है। तो आगे चल करके भी कथा ज्यों की त्यों ही बनी रहती है। बाबा जी ने यही बात पूछी थी शायद कि ये जीव को याद कैसे रहती है दूसरी जगह जाता है तो, और क्यों नहीं रहती है? तो नहीं रहती है इसका ये कारण है कि वो सुसुप्ति अवस्था में विशेष करके मरता है तो याद और स्मृतियां समाप्त हो जाती हैं, और जागृत अवस्था में जाता है तो उनकी स्मृतियां सजीव रहती हैं, जागृत रहती हैं। तो फिर वो ज्यों की त्यों ही फिर खिल जाती हैं, खुल जाती हैं। तो मेरे बहन भाइयों, मैं बोल रहा था ये संसार है, ये मुसाफिर खाना है, ये संसार मुसाफिर खाना 2 दिन रहने आया है। सज्जनों, यहाँ 2 दिन का मेला है हमारा और आपका। हमारे कितने साथी हमारे साथ में थे, आज कितने रह गए और कितने नए मित्र बन गए।
ये हमारे जीवन का खेल है। ऐसा ही हम गाड़ी में धौलपुर से बैठे हैं बम्बे के लिए, तो कोई जरूरी नहीं है कि सभी मुसाफिर बम्बई तक जाएं साथ में। कोई मुरैना उतर जाएगा तो कोई ग्वालियर उतर जाएगा, और कोई झांसी उतर जाएगा, कोई खंडवा उतर जाएगा, कोई मुसाफिर उतर जाएगा, और फिर लोग चढ़ते जाए। ऐसा भी नहीं है कि गाड़ी खाली हो जाएगी, गाड़ी तो बड़ी भराई बनी रहेगी, और वहां पहुंचते ही केंद्र पर अपने पर और सवारी उतर जाएंगी, और फिर ज्यों की तो फिर गाड़ी भरती चली जाएगी। यही हमारे जीवन का चक्र है। हाँ, ये नियम है कि जो वास्तव में ही दुख और सुख, जिन प्राणियों से हमारा ज्यादा लगाव होता है, जिन प्राणियों से हमारी ज्यादा चिपकाहट होती है, प्रेम होता है, मोह होता है, उन्हीं के माध्यम से हमको दुख भी होता है। तो फिर हम कहीं संतों की संगति में पहुंच जाते हैं तो हमारे जीवन का परिवर्तन भी हो जाता है, बदल भी जाता है। वो दुख था वो सुख में बदल गया। बताते हैं एक बुद्ध काल की घटना है। कोई एक स्त्री थी, उसका पति खत्म हो गया युवावस्था में, और बच्चा एक था गर्भ में। अब बेचारी रो रही है, अभी से मेरा जीवन कैसे कटेगा। लेकिन फिर भी कितना भी रो लो, कितने भी रो, जो गया वो गया। चाहे कोई प्यारे से प्यारा बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, पति हो। वो मैंने पेड़ वाली बात कही कि पत्ता जो टूट गया वो दोबारा उस पेड़ पर लगने वाला नहीं है। उसने बेचारी ने, लोगों ने समझाया बुझाया, उसने अपने जो गर्भ में बच्चा था उस पर कुछ सांत्वना लेकर के अपना जीवन फिर से जीना शुरू किया। कुछ समय के पश्चात बच्चा पैदा हुआ, और उस बच्चा को उसने बड़े प्यार से, वैसे तो माता के लिए, माँ के लिए चाहे 4 बच्चा हों 6 बच्चा हों, वो सभी प्रिय होते हैं, बच्चा हों बच्ची हों, पर अब उसका तो एक जीवन का आधार ही था, क्योंकि और कोई आगे पीछे की कहानी सब खत्म हो गई। उसी बच्चा के आधार से, और वो कैसे भी मेहनत मजदूरी करके और अपने बच्चा को खूब तन्मयता से उसका पालन पोषण करती है। होनहार की बात 7-8 साल का बच्चा हो गया, और 7-8 साल का बच्चा होने के पश्चात और उसे भी कोई ऐसी बीमारी लग गई तो वो भी खत्म हो गया, नहीं बचा पाई उसको। उस बच्चा से उसका इतना लगाव था कि शायद अब उसकी दुनिया में अब कुछ दूसरा और है ही नहीं। लोग बहुत समझाते हैं उसके पास आकर के, लेकिन उसने तो सारी सीमाएं तोड़ दी। बच्चा के सबके पास भी किसी को नहीं आने देती है। 2 दिन हो गए, बच्चे में से बदबू आ रही है, कपड़ा लत्ता सब ततर बतर हो गए, खाना पीना तो सब हराम हो गया। अब तो हाय बेटा हाय बेटा हाय बेटा हाय बेटा। इसको मोह कहते हैं। मोह सकल व्याधन कर मूला। दुख का कारण मोह ही होता है, जहां मेरेपन का भाव है। अन्यथा जो बच्चा है सब, और सब बच्चियां हैं, सभी बच्चा अगर मानो तो अपने हैं, सभी बच्चियां अपनी हैं अगर मानो तो, और अगर नहीं है तो फिर अपना भी अपना नहीं होता है। तो बताते हैं ऐसी स्थिति सामने के, अब सब गांव के लोग भी परेशान, क्या किया जाए। सब गांव के लोग परेशान, उसकी पागल जैसी स्थिति हो गई। और बताते हैं उसी समय पर तथागत बुद्ध अपने 100-250 साधुओं के साथ कहीं रम्मत में थे। लोगों ने सोचा कि अगर ये महात्मा जी के पास में पहुंच जाए तो शायद इसकी समझ में बात आ जाए। लोगों ने आकर के कहा, देख वो महात्मा बुद्ध हैं, वो जा रहे हैं, और उनके पास तो इसकी लाश को ले जा, और शायद उनकी दया हो जाएगी
तो तेरा बेटा जीवित हो जाएगा। एकदम उसकी आशा की उम्मीदें जागृत हो गई। अपने बच्चे की लाश को लेकर के और बुद्ध के पास में जाकर के उनके पैरों में रख दिया और कहा, भगवान अगर वास्तव में ही तुम भगवान हो और संत हो तो मेरा बेटा जीवित हो जाना चाहिए। अब संत तो संत होते हैं, संतों के पास में कुछ युक्तियां भी होती हैं। ये तो नियम है सृष्टि का कि कोई एक बार चला गया तो फिर लौट करके आने वाला नहीं है। जहां कहीं तार टूट गया तो फिर तार जुड़ने वाला नहीं है। दुनिया की सारी मशीन ऐसी हैं कि वो बंद हो जाएं एक बार नहीं 4 बार, और फिर मिस्त्री लोग आकर के और उनको फिर से चला देते हैं। लेकिन ये मशीन एक ऐसी मशीन है कि एक बार अगर तार टूट गया तो फिर ये बनने वाली नहीं है। अगर बन जाती तो बहुत लोग इतने हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, जो सोना तोल दें बराबर, जो रुपया नोट तोल दें, कुछ भी कर दें। लेकिन सज्जनों कुछ होता नहीं है, यहां पर सब के सब खड़े रह जाते हैं। तथागत बुद्ध ने कहा, बेटी तेरा बच्चा तो जीवित हो जाएगा, पर तू इस गांव में चली जा और किसी घर में से एक 100 ग्राम बेजर ले आ। 100 ग्राम बेजर, हाँ 100 ग्राम बेजर ले आ। हाँ पर डट जा, एक बात और है, उसमें पूछ लेना कि इस घर में कोई मरा तो नहीं है। जहां जिस घर से तुम बेजर लाओ उस घर में जाकर के पूछ लेना कि कोई मरा तो नहीं है। अगर मरा है तो उस घर से नहीं। उस बेचारी को तो ये ध्यान भी नहीं था कि ऐसा दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं कि जिस घर में जो जन्मा है और उसमें मृत्यु नहीं भई हो। उस बहन ने जाकर के एक द्वार पर कहा, मैया बहन जी, अरे मुझे एक 100 ग्राम बेजर दे दे। हे बहना 100 ग्राम का कौन, तू 200 ग्राम ले जा, 250 ग्राम ले जा, 10 किलो ले जा, 50 किलो ले जा, बहना मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। हाँ पर एक बात है, तेरे घर में कोई मरा तो नहीं है। ए बहना तो पता ना ने, मेरो बेटा तो पाठशाली खत्म भयो है और मेरो बेटा बड़ो जवान है, तो तेरे घर की नहीं चाहिए। दूसरे घर पर पहुंचे, बहना एक 100 ग्राम बेजर दे दे। ये 100 ग्राम का कौन, तू 200 ग्राम ले जा, 250 ग्राम ले जा। हाँ पर एक बात बता, तेरे घर में कोई मरा तो नहीं है। ए बहना तो पता ना, मैं ही तो बहू भाई 8 दिन भैया तो भाई खत्म भाई है, तो तेरे घर को नहीं चलेगा। तीसरे घर पे पहुंची, उसने कहा मेरो आदमी खत्म होएगा भाई 8 दिन भये हैं। चौथे घर पे पहुंची, माने कि मेरो भैया वही खत्म भया हुआ है। 5वें घर पर पहुंची, बोले हमारे पिताजी तो वही खत्म भये हैं। 7वें घर पे पहुंची, बोले बेटा तेरा तो बेटा जी है अब खत्म हो, और हमारो तो 8 दिन पहले तेरे से खत्म हो गए। 10-20 घरों पर पहुंचते ही और उसका वो मोह का जो नशा था वो उतरता गया। सोच रही है, कह रहे जी घटना मेरे ही साथ में थोड़े ही भैया, ये तो पूरे संसार की ये तो लीला है। और सारे गांव में घूम आई लेकिन कोई एक ऐसा घर नहीं मिला। तब फिर लौट करके और वो वापस आ रही है उधर से हंसती हंसती। जो मोह का नशा था वो टूट गया उसका, जो अज्ञान का नशा था वो टूट गया उसका। और वो आकर के और बुद्ध के पैर पकड़ लिए, कहने लगी भगवान ऐसा दुनिया में कोई भी घर नहीं मिला मुझे, तो मैं पूरे गांव में घूम करके आई, पर वो तो संसार की ऐसी रीत लगती है मुझे तो। तब बुद्ध ने कहा कि बेटा यही संसार की रीत है, जब दुनिया में ऐसा हो रहा है तो हम और तुम का दुनिया से कोई अलग हो रही है। ये अवस्था हे मृत्यु, कहते हैं कि काल शरीर को बोरो बिना आये नहीं ले, और जब आ जावे गैल में तो घर को जानन दे। इसलिए सज्जनों ये मोह है, यही
यही हमारे दुखों का कारण है। कबीर साहब जी ने तो कहा है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। जाना तो सबको है, ऐसी बात नहीं है, हम लोग भी जाएंगे। कबीर चले गए, बुद्ध चले गए, महावीर चले गए। सज्जनों, उस लड़की के उदाहरण से समझ लेना चाहिए कि उसको कितना दुख होगा जब उसका पति खत्म हो गया, फिर उसका बेटा भी खत्म हो गया, उसको कितना दुख हुआ। लेकिन जब उसको ज्ञान हो गया तो उसके चेहरा पर फिर सारी की सारी खुशहाली लौट करके आ गई। और सांसारिक चीजों में हम अपने मन को फंसाएंगे तो कहीं सुख और दुख, सुख और दुख, सुख और दुख, ये क्रम से चलता रहेगा। सुख तो थोड़ा रहेगा, दुख ज्यादा होगा। सुख तो ऐसे समझो जैसे किसी तालाब में तुम्हें एक सींक डालो और उसमें से फिर पानी आए। कितना पानी आएगा तालाब में से? एक बूंद, बस इतना ही सुख है और बाकी का सारा दुख है। इसलिए तुम देखो, गरीब आदमी की बात नहीं है, बड़े बड़े कोठी कार बंगला वाले भी, उनके घर में जाकर के देखो, बड़े बड़े कलेश हाय तैया मच रही है। जहां देवरानी जेठानी है तो उनमें झगड़ा है, भाई भाई हैं तो उनमें झगड़ा है। कोई कमी नहीं है घर मकानों की, कोई कमी नहीं है जर जमीन जायदाद की, और सारे के सारे काम सब ठीक है, लेकिन फिर भी द्वंद्व मचा हुआ है। इसलिए सज्जनों, कोई वही भाई बहन सुखी हो सकते हैं जो ठीक तरीका से ये ज्ञान समझ में आ जाए जिंदगी में। सदगुरु का ज्ञान उस लड़की की समझ में आ गया तो उसके चेहरा पर फिर खुशहाली लौट करके आ गई और उसको ये पता लग गया कि ये संसार है, यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, ये 2 दिन का मेला है। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, और बेटा भी हक निभाएगा वो अग्निदान तक। यहां से तो आगे धर्म ही है साथी, और बिना धर्म के तू अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। सज्जनों, यही है धर्म का रास्ता। हम जीते जागृत होकर के अपना जीवन जिए। संतों ने कहा है, अगर धर्म पथ पर तू चलता रहेगा, सब काम तेरा संभलता रहेगा। अगर धर्म पथ पर तू चलता रहेगा, सब काम तेरा संभलता रहेगा। अगर देख कर के तू जलेगा किसी को, अगर देख कर के तू जलेगा किसी को, खुद ही जले हाथ मलता रहेगा। अगर तू बनाएगा दूसरों के काम को, अगर तू बनाएगा दूसरों के काम को, तेरा काम सारा संभलता रहेगा। अगर धर्म पथ पर तू चलता रहेगा, सब काम संभलता रहेगा। सब काम तेरा संभलता रहेगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की, संत समाज, भक्त समाज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी का कल्याण हो। बस नहीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए श्री सद्गुरुदेव साहिब।